अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम की बवाई का सीजन शुरू होने को है और हम आज से एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ माहिरीन की राय भी आपको दिखाएंगे, पिछले साल के तजुर्बात भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ इकसाम के बीज और उनकी क्या शरह किस एरिया में बेहतर पैदावार दे सकती है। और ये सारी चीजें हम आपको गुज़श्ता सालों की तजुर्बे की बुनियाद पे बताएंगे। मेरे तमाम दोस्त जानते होंगे कि गंदम हमारी खुराक का बुनियादी जुज़ है और हमारे 80% किसान गंदम काश्त करते हैं अपने लिए या बेचने के लिए। बहरहाल काश्त की जाती है और ओवरऑल अगर एरिया की बात की जाए तो 50% जो काबिल काश्त ज़री रकबा है उसके ऊपर हम हर साल गंदम काश्त करते हैं। पाकिस्तान में कुल 21 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त करके हम 27 मिलियन टन पैदावार लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, यानी 2 से 3 मिलियन टन गंदम हम इंपोर्ट करके गुजारा कर रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो हम गंदम की सीरीज का आगाज कर रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह हम आपको मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ चीजें बताएंगे जो आपकी गंदम के लिए बेहतरीन है। हमारा आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर बारानी इलाके के गंदम के काश्तकारों के लिए है कि वो कौन सा बीज कितना कब डाल सकते हैं। नाज़रीन, आज का मुख्तसर सा प्रोग्राम सिर्फ इसलिए है कि आपको बताएं कि बीज जो है उसकी कितनी अहमियत है गंदम की फसल लगाने में। तो हर बीज हर एरिया के लिए नहीं होता। पाकिस्तान में बीज के हिसाब से 4 से 5 जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें अगर हम अपर एरियाज की बात करें तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज जो ठंडे इलाके हैं, उसके अलावा पोठोहार या बारानी एरियाज, और फिर मैदानी इलाके जिसमें हमारा गुजरावाला, लाहौर, साहिवाल, कसूर वगैरह आता है, और उसके बाद हमारा जनूबी पंजाब और फिर सिंध के इलाके। तो ये मुख्तलिफ एरियाज हैं। आप जिस भी इलाके में हैं, आप जहन में रखें कि आपने उस इलाके के हिसाब से गंदम के बीज का चुनाव करना है। तो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ एरियाज के बीज के चुनाव के हवाले से बात करेंगे। आज हम सिर्फ आपको बता दें कि अगर आपका ताल्लुक बारानी इलाके से है तो आप बीज की क्या शरह रखेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से कौन से अप्रूव्ड बीज हैं, यानी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा बीज की कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो आप बारानी इलाकों में लगा सकते हैं, जिसकी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारी पैदावार में कमी की बुनियादी वजह यही है कि हम बीज का चुनाव दुरुस्त नहीं करते। तो जो बारानी इलाके का बीज है वो बारानी इलाके में ही बेहतर पैदावार देगा। अगर आप उसको दूसरे इलाकों में लगाएंगे तो वो यकीनन पैदावार कम कर देगा। तो आपको बताते हैं कि बारानी इलाकों में कौन कौन से बीज रिकमेंडेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें सबसे पहले मरकज 19, उरूज 22, बारानी 17, पाकिस्तान 13, फतेह जंग 16, एहसान 16, MA 21। नाज़रीन, ये वो बीज हैं जो बारानी इलाके में बेहतरीन पैदावार दे सकते हैं। इन इकसाम का बीज आप 40 से 50 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करेंगे। 40 अगर आप नवंबर के पहले हफ्ते तक काश्त करते हैं तो 40, और अगर उसके बाद नवंबर के एंड तक 50, और अगर आप दिसंबर में काश्त करते हैं तो फिर आपको बीज 50 किलो से भी ज्यादा डालना पड़ेगा। एक बड़ी अहम बात कि इस बीज का उगाव 85% कम से कम होना चाहिए। इससे अगर कम है तो फिर आपको बीज की शरह मजीद बढ़ानी पड़ेगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आइंदा गंदम सीरीज के हमारे प्रोग्राम बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि हर किसान अपनी फी एकड़ पैदावार में थोड़ा थोड़ा भी इजाफा कर ले, यानी 5% भी इजाफा कर ले, तो हमारा जो गंदम की शॉर्टेज है, जो हम इंपोर्ट करते हैं 200 से 300 मिलियन, ये शॉर्टफॉल पूरा हो सकता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।